मैं रोटी बनाने किचन में आई और जैसे ही चकला उठाया वो टूट गया। बस यहीं से आज की कहानी स्टार्ट हुई। कभी कभी लगता है घर के छोटे छोटे चीज़ों में भी कितनी बातें छुपी होती हैं। किचन के बाद मैंने सोचा चलो दिन की शुरुआत ऐसी है तो घर भी थोड़ा सा संभाल लेती हूँ। झाड़ू लगाना सिर्फ घर साफ करना नहीं होता है, ये वो वक्त होता है जब मैं बिना बोले अपने आप से बातें कर लेती हूँ। हर कोने में थोड़ी सी धूल होती है, हर दिन में थोड़ी सी थकान, पर जब झाड़ू चलती है ना तो लगता है जैसे सब बाहर निकल रहा हो। लोग कहते हैं रोज का काम क्या ही होता है, पर रोज का काम ही तो जिंदगी बनाता है। ये झाड़ू भी रोज चलती है तभी घर घर जैसा लगता है। जब आखिरी बार झाड़ू रुकती है ना तो घर भी साफ होता है और मन भी। बस इसी सुकून के लिए रोज ये काम फिर से शुरू होता है। लोग कहते हैं ये काम छोटा होता है, पर सच कहूँ घर को घर बनाने का काम कभी छोटा नहीं होता है। रोज झाड़ू चलती है, पोछा चलता है, तभी घर में अपनापन भी रहता है। हॉल हो या बालकनी, हर जगह एक नया दिन शुरू होता है। और जब सफाई हो जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। झाड़ू के बाद मैं बालकनी में आई। यहाँ हवा थोड़ी सी खुली होती है और मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ग्रास पर खिलौने इधर उधर गिरे हुए थे, कभी गुस्से में उन्होंने पटक दिए, कभी खेलते खेलते छूट गए। उठाते वक्त लगता है ये सिर्फ टॉयज नहीं है, ये उनकी हंसी और मस्ती है। यहाँ मेरी बालकनी हो गई, हॉल हो गया, रूम हो गया। अब मेरी झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू रुक जाती है पर सुकून रह जाता है। शायद इसीलिए रोज़ सुबह ये कहानी फिर से शुरू होती है। देखिए मेरा घर कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, जो मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। घर संभालने के बाद मैंने सोचा अब थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। रोज़ सबके लिए भागते हुए कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। बस थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी केयर, इतना ही काफ़ी होता है। थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल, ज़्यादा सजना नहीं, बस खुद को अच्छा महसूस कराना। ये इयररिंग्स मेरी सासू माँ का गिफ्ट है। जब भी पहनती हूँ ना तो उनका प्यार साथ चल पड़ता है। मांग में सिंदूर और ये जयपुर की चुनरी वाली साड़ी आज पहली बार पहनी है। सच कहूँ तो आज खुद को थोड़ा और अपना सा लगा। आप बताना कैसी लग रही हूँ। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है साड़ी पहन करके, क्योंकि ये न्यू साड़ी है जो कि मैंने जयपुर से लेके आई हूँ। अभी मैं सीधा किचन में आ गई हूँ क्योंकि घर का काम कभी रुकता नहीं है। आज किचन में सिंपल खाना बन रहा था, पापड़ और मंगोड़ी की सब्जी। जब मैं मंगोड़ी सेक रही हूँ तेल में, सरसों के तेल में, तो पूरे घर में ना बहुत अच्छी खुशबू फैल गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और हम लोग सरसों के तेल की सब्जी ही खाते हैं। इसके बाद मैंने मंगोड़ी सेकी और मंगोड़ी सेक करके प्लेट में निकाल दी। मैंने वापस से ऑयल नहीं लिया, जो भी ऑयल था उसी में मैंने जीरा डाल करके वापस से मंगोड़ी डाली। और ये सबसे सिंपल तरीके से बनने वाली सब्जी होती है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट नमक मिर्ची हल्दी डालो, पानी डालो और ये सब्जी बन करके रेडी हो जाती है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी अच्छी खुशबू दे रही थी बनने के बाद। और साइड में बताया मैंने ना लिज्जत के पापड़ भी सेके थे, जो कि इसी सब्जी में मुझे ऐड करने थे। यहाँ पर देखिए मैं पापड़ सेक रही हूँ दूसरी गैस पर, और एक बर्नर पर सब्जी हो रही है, दूसरे बर्नर पर मैं पापड़ सेक रही हूँ। यहाँ मैं सब्जी को सीजने देती हूँ, तब तक मैं यहाँ पर पूजा करने आ जाती हूँ, क्योंकि आज मंडे है और मेरा फास्ट है मंडे का, और मैंने अभी तक पूजा नहीं की है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरी बेटी आ गई है नीचे, तो मैं उसको लेने आ गई बीच में ही।
यहाँ पर ये मुझे देख कर के खुश हो जाती है और डेली कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देती है, या तो छुप जाएगी या फिर है ना कुछ भी, मतलब कुछ भी सरप्राइज़ दे देती है। और है ना मुझसे भी ये सरप्राइज़ ही मांगती है कि आप भी मेरे लिए सरप्राइज़ ही रखा करो कुछ। इसके बाद हम ऊपर आ गए दोनों माँ बेटी, और यहाँ पर देखिए मेरी जो सब्ज़ी है वो मंगोड़ी की, तो मंगोड़ी तो हमारी सीज गई थी। इसके बाद मुझे इसमें पापड़ डालना था और ढक करके इसको रख देना था। जैसे ही मैंने चकला उठाया, मेरा चकला यहाँ पर टूट गया है। अब मैं रोटी कैसे बनाऊँगी, बट यहाँ पर मुझे इसी चकले से रोटी बनानी थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे हस्बैंड जी आने ही वाले थे, तो मैंने इसी टूटे हुए चकले पर रोटियां बनाई और बहुत ही सेफ्टी के साथ रोटियां बन भी गई। पर मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये चकला है ना जो टूट चुका था, और वो हंस रही थी देख करके कि आप रोटी कैसे बनाओगे। बट मैंने फिर भी रोटियां बना ली, और यहाँ पर जेसिका के लिए मैंने प्लेट लगा दी थी, जिससे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए उससे पहले मैं इसको अपने हाथों से खाना खिला दूँ, क्योंकि ये अपने हाथों से खाना खाती है ना तो ये सब्जी को छोड़ देती है और एक ही रोटी खा पाती है। अगर मैं इसको खाना खिलाने बैठूँ तो ये आराम से 2 रोटी खा लेती। इसके साथ बातें करते जाओ और इसको खाना खिलाते जाओ, बस पता ही नहीं चलता है टाइम का। और साथ में मेरा आज जो फास्ट था, तो मैंने भी इसके साथ साथ ही दही भी ले लिया था, क्योंकि मैं कुछ और बना नहीं पाई थी अपने लिए सागार में, तो मैंने दही ही खाया सौंधा नमक मिला करके। मुझे है ना किसी और चीज़ से एनर्जी मिले ना मिले, मुझे दही से एनर्जी मिल जाती है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं भूखी हूँ या मुझे वीकनेस फील हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मीशो से पिलो कवर मंगवाए थे साटन के, तो मैंने यहाँ पर 2 न्यू पिलो भी लेके आई थी डी मार्ट से। और यहाँ पर देखिए मैंने साटन कवर चढ़ाने से पहले कॉटन के कवर मैंने चढ़ाए यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर साटन के कवर चढ़ाने वाली हूँ। और ये मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं, बहुत ही इनकी क्वालिटी अच्छी आई है, और ये हेयर फॉल रोकने के काम आता है, ऐसा मतलब उनके रिव्यू में लिखा हुआ था। तो मैंने भी परचेज़ किए और मैंने इसमें इफ़ेक्ट भी देखा है। आप बताना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये पिलो कवर, और साटन का पिलो कवर हेयर फॉल के लिए इफ़ेक्टिव होता है या नहीं होता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खाने के बाद मैं जेसिका को हेयर कट के लिए ले आई। इसके ब्राउन बाल हो गए थे और मैं इसको ट्रिम करवाने के लिए ले आई। हेयर कट के टाइम पे जेसिका थोड़ी सी परेशान थी, बार बार बालों को देख रही थी, पर जैसे गिरता हुआ बाल उससे कुछ कह रहा हो। पर जब हेयर कट पूरा हो गया तो देखिए कितने सुंदर और सॉफ्ट हेयर हो गए हैं इसके, चेहरा भी फ्रेश लग रहा है। पर फिर जब उसने अपने हेयर गिरे हुए नीचे देखे तब वो इमोशनल हो गई और उन्हें उठाने लगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।